नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम हैं अंधेरी के इस बीएमसी स्कूल में और यहाँ पर कामगारों का एक मेला आयोजित किया गया है। यूनियन के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एकता कामगार संघ के, अखिल भारतीय कामगार संघ के मिलिंद तुलस्कर जी हैं और नितिन यादव जी हैं। दोनों जन एक कामगार क्षेत्र के धुरंधर हैं और एक एविएशन क्षेत्र के धुरंधर हैं। आइए हम जानते हैं पहले नितिन साहब से कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। ये दोनों के बीच का एक सामंजस्य का एक पुल बनाने का काम करते हैं। साहब एक अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी अधिकारी हैं और कामगारों के हित में क्या सोचते हैं, यही हम जानने के लिए सर से बात करते हैं। सर, आपके यहाँ आने का मेन उद्देश्य कामगारों का कल्याण है, तो आप अधिकारियों में, कर्मचारियों में या संस्था के तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से आप दोनों को किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप कामगारों का कल्याण हो सके, यही हमें जानना है। बताइए कुछ। देखिए, एविएशन हमारा एक घर है। एक भाई को आज एक एयर इंडिया के जो भी AITCL, मतलब एयर इंडिया तो बेच रहे हैं लेकिन एयर इंडिया नाम के जिनकी संस्था को सपोर्ट करिए उसको नहीं ले रहे, ये तो गलत बात है। तो आज इनके विचार और कार्य को हमारा सपोर्ट देने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया की तरफ से हम आज हाजिर हुए और पूरा सहयोग और कार्य फेडरेशन इनके साथ में खड़ी रहेगी और हम इनके से लड़ाई देंगे। धन्यवाद। मिलिंद सर, आप ये बताइए कि आपके 400-500 कामगार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं। आपके कहने के अनुसार मेन समस्या क्या है इनकी और किस तरह की लड़ाई आप आगे लेकर के जाना चाहते हैं? समस्या ये है कि ये देश की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी जो विमान संस्था है एयर इंडिया, जो 70 साल से एयर इंडिया करके काम करती आई और अभी टाटा कंपनी ने इसको ले लिया वापस। लेकिन ये सब खरीदी बिक्री के पहले की जो पहली बातें हैं, जो 15-20 सालों से इन कामगारों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, विशेष तौर पे ये अन्याय हो रहा है कि जो आज देश में क्या है, कानून है, समान काम समान वेतन कानून है, ये हम नहीं कह रहे, कानून है। कोई भी परमानेंट नेचर का काम होगा तो उसके लिए परमानेंट कामगार होना चाहिए। स्थायी काम के लिए स्थायी कामगार होना चाहिए, ये कानून कहता है, मिलिंद नहीं कहता। अभी आप सोचिए कि जब हमारा हवाई जहाज़ उड़ता है तो हवाई जहाज़ के साथ में कई कामगारों का उसके साथ योगदान होता है। एक ये नहीं कि सिर्फ पायलट हवाई जहाज़ उड़ाता है या कोई एक आदमी उड़ाता है, तो पायलट के साथ में कई लोग जुड़ते हैं। अभी जो जुड़ने वाले जो कर्मचारी है, सिर्फ वो तकनीकी कर्मचारी हो, अतकनीकी कर्मचारी, गैर तकनीकी कर्मचारी हो, इन कर्मचारियों के पास पिछले 20 सालों से इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई इनकी एक नई कंपनी बनाओ और वहाँ पर एक अलग कॉन्ट्रैक्चुअल कामगारों को ले लीजिए। मैं जहाँ इस हद तक मैं मान लूँगा कि कंत्राटी कामगार होना चाहिए, जिस हद तक अगर भारतवर्ष में एक वर्ष में अगर 400 हवाई जहाज़ उड़ते हैं और उसको अगर 600 होते हैं तो उस 200 के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर, लेकिन 400 जो परमानेंट हवाई जहाज़ उड़ते हैं उसके लिए जो कर्मचारी वो तो स्थायी होने चाहिए। मतलब स्थायी तौर पर हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं उसके लिए स्थायी कर्मचारी होना चाहिए, इतना ही हमारा कहना था। जैसे पहले था, इन्होंने क्या किया, कंत्राटीकरण के नाम पर नई कंपनी लाकर उसमें अंदर रिक्रूटमेंट किया, उनको कम पैसे में। ये तो शोषण है। अगर कानून कहता है कि अगर आपको कंत्राटीकरण करना भी है तो उनका पगार जो है वो मिनिमम बेसिक पे होना चाहिए, जो इन्होंने नहीं रखा। और ये एक साल के लिए, पिछले 15-18 सालों से ये काम चल रहा है। और अचानक से जब आपने एयर इंडिया बेचने का काम किया, कम से कम इन लोगों को जिन्होंने 15-20 साल से अपना योगदान दिया है भारत के इस बहुत परंपराशील ऐसे विमान संस्था को, हवाई जहाज़ कंपनी को जो योगदान दिया है, उसको मद्देनज़र नहीं रखते हुए अगर आप आगे जाओगे तो उसका विरोध होगा। एक बात और है कि इस बीच में हवाई जहाज़ की बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, कई फिसलने की घटना हुई है और पक्षियों के टकराने की घटना हुई है। तो क्या इन सब चीज़ों के हादसे की वजह जो पीछे है, क्या इसमें कामगारों का सामंजस्य जो नहीं है, तमाम जो कामगार आपने बताया, क्या उनके सामंजस्य की कमी है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, अगर आप देखोगे जो भी हवाई जहाज़ का, अगर आपने सुरक्षा के प्रति जो आपने बात कही, अगर बर्ड क्रैशिंग बोलते हैं उसको, जो उसके अंदर कामगार का कोई रोल ही नहीं है। वो बर्ड आया, बेचारा वो टकरा गया। फिसलने वाली जो बात है, फिसलने में भी कोई कामगार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि निकृष्ट दर्जा का अगर हवाई पट्टा होगा
मेंटेनेंस की कमी, मेंटेनेंस की कमी, दर्जा खराब है इसके लिए वो फिसलता है। 2, तीसरी बात, जब कोई टेक्निकल बात आती है तो जो मेंटेनेंस शेड्यूल था, इन्होंने हवाई जहाज़ों का मेंटेनेंस शेड्यूल भी चेंज किया, जिसके वजह से तकनीकी खराबी बहुत बढ़ गई। और तकनीकी खराबी बढ़ने का और भी एक काम है कि जो तकनीकी मेंटेनेंस करने का, रखरखाव करने का जो कामगार वर्ग था, उसको इन्होंने कम किया दूसरी जगह से। ये भी मेन चीज़ वही घूम फिर करके वही आ जाती है कि कामगारों को हटाया, उनकी छटनी किया, उनका शोषण किया, और इसका परिणाम आज हवाई जहाज़ की दुर्घटनाएं और पैसेंजर के ऊपर पड़ता है। एकदम सही बात आपने पकड़ी, एकदम सही बात। पण फक्त पगार कमी होता, ट्रेनिंग टेक्निशियन म्हणून मला डॉक्टर मिळते, पण जीएसटीला होतो, ग्राउंड सपोर्ट डिव्हिजनला मी पण होतो, टेक्निशियन म्हणून आलेलो, पण इथे 250 रुपये तेव्हा फक्त पगार होता। आणि 1 वर्षाने एअरपोर्ट मीटिंगमध्ये ॲडव्हर्टाईज आली, टेक्निशियन म्हणून तिकडे कन्व्हेयरची डायरेक्टरीची। मग आमचे बाबा पण गव्हर्नमेंट सर्व्हंट होते, ते म्हणाले बाबा 550 रुपये जास्त मिळतात, तिकडे जॉईन करा। म्हणून मी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीमध्ये जॉईन केलं, ते आजपर्यंत आहे। नंतर जीबीटी आणि जीबीटीतून आज अडाणी म्हणून यांच्यामध्ये आज आहे। लढाई सुरू झालेली आहे आणि लढाई सुरू राहणार। हा अंतिम विजय मिळेपर्यंतची लढाई आहे। ही अस्तित्वाचीच फक्त लढाई नव्हे, तर स्वतःच्या पुढच्या भविष्याची लढाई आहे। तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे, लक्षात ठेवा। आज जर तुम्ही उभे राहिले नाही, तुम्हाला कोणीही चालू शकत नाही। कोणत्या क्षणाला काय होऊ शकेल, म्हणजे म्हणतात ना, आयसीयू मधला सेंटर लाईन टाकलेला आणि जवळजवळ गेलेला पेशंट आपण हाताळतो आणि त्याला परत आणून व्यवस्थित चालवून घरी पाठवायचं। आणि त्यासाठी काय लागणार आहे, तर सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे विश्वास, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एकमेकांवरचं एकमेकांमध्ये एकजूट आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अफवावरती विश्वास न ठेवता। काम देखील तुमचंच आहे आणि अखंड देशातल्या 12,000 कामगारांना जर आपल्याला छत्राखाली घेऊन त्यांना जर योग्य न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर एक कायदेशीर आणि एक संघटनात्मक लढाई संघर्षशील मार्गाने लढण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल। आपण सर्वजण त्या विचारांनी एकत्र येऊन काम कराल। स्वतःच्या अस्तित्वाच्या या लढाईमध्ये डोकं शांत ठेवून विचार विमर्श करून संघटनांनी दिलेल्या प्रत्येक जो काही लढाईची आपण आवाज देऊ, ज्या काही पद्धतीने संघर्षशील मार्गाने आपण लढाई लढू, त्या लढ्यामध्ये आपण सर्वजण सामील व्हाल आणि आपला हा लढा यशस्वी कराल अशी मी खात्री बाळगतो आणि इथेच सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।